नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर के। दरअसल जिस तरीके से कल जो घटना घटित हुई है, इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से सरकार जो है वो एक्शन मोड में आ चुकी है। दरअसल गृह मंत्रालय ने बाकायदा इस मामले को लेकर के एक कमेटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व खुद सीआरपीएफ के डीजी के द्वारा किया जाएगा और इसमें कई सारे एक्सपर्ट्स भी शामिल रहेंगे जो इस बात की जांच करेंगे कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे, सिक्योरिटी में इतना बड़ा लैप आया कैसे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से कल घटना घटित हुई है, उसके बाद से संसद में सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। यहां पर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं, उनकी कड़ी चेकिंग की जा रही है, फिर चाहे वो गाड़ियां हो या फिर उनके साथ आने वाला कोई व्यक्ति हो। एक एक चीज की बड़ी ही बारीकी से निगरानी की जा रही है। इस बीच ऑपोजिशन यानी कि इंडिया अलायंस के तमाम नेता जो हैं वो लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि नया संसद भवन बना, ये कह के कि ये पूरी तरीके से हाईटेक है, लेकिन 22 साल के बाद एक बार फिर से ऐसी घटना का शिकार होना पड़ा। कल कुछ भी हो सकता था। कल वहां पर जो है बंदूक भी ला सकते थे, बम भी ला सकते थे। आखिर इतनी बड़ी घटना घटित हुई कैसे, इसको लेकर के शशि थरूर हो, अधीर रंजन चौधरी हो, संजय राउत हो, ऐसे तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो इस वक्त गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के तो कमेटी बना दी गई है, जांच भी शुरू हो रही है, इसके पीछे जो भी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से जांच होगी। साथ ही यह भी कहा गया कि शायद विपक्ष के नेताओं को यही नहीं पता कि ये जो पूरा का पूरा संसद परिसर है, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हो या फिर यहाँ की नियुक्तियों की जिम्मेदारी हो, ये पूरा का पूरा जो मामला है वो लोकसभा के स्पीकर का होता है, ना कि गृह मंत्रालय का या फिर गृह मंत्री अमित शाह का होता है। तो ये तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही है। बता दें कि सुरक्षा में चूक की घटना के बाद सुरक्षा संसद में और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। मकर द्वार से केवल सांसदों को ही संसद भवन में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है और भवन में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के जूते उतरवा कर भी उनकी गहन जांच की जा रही है। इसी के साथ ही अगर आप देखें तो यहां पर एक एक जो गाड़ियां आ रही है उसकी भी बड़ी ही बारीकी से निगरानी की जा रही है। बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक के बाद एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है। लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय संसद भवन सुरक्षा चूक मामले की जांच करेगा। बता दें कि इसका नेतृत्व जो है वो सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह के द्वारा किया जाएगा। जाहिर तौर पर जब इसका गठन हो ही गया है, इसमें न सिर्फ सीआरपीएफ बल्कि कई सारे एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे, जिसके बाद वाकई में ये चीजें पता चलेंगी कि आखिर इस घटना के पीछे कौन है, किसके आदेश पर ये चीजें हुई और किसकी मिली भगत से ये जो चारों लोग हैं वो संसद भवन तक पहुंचे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पक्ष विपक्ष इस वक्त आमने सामने नजर आ रहा है। जहां विपक्ष इस मामले में मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के सांसद इस पूरे मामले पर करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी की एमपी अग्निमित्रा पॉल ने सीधे तौर पर यह कहा कि हमारा मंत्रालय इस मामले पर जवाब दे चुका है। ये जो बार बार इनकी द्वारा मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आकर के जवाब दे, तो ये कहीं ना कहीं हार की बौखलाहट है। जिस तरीके से इन्हें करारी शिकस्त मिली है, इसकी वजह से ये चीजें सवालों में उठ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के जांच हो रही है और सख्त से सख्त जांच की जा रही है। वही उन्होंने नीलम के मामले पर भी बातें कही। उन्होंने कहा कि ये नीलम वही है जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो इसका कनेक्शन कहां तक जाता है, इस मामले पर भी जांच होगी। सुनिए किस तरीके से बीजेपी की सांसद अग्निमित्रा पॉल हमलावर नजर आ रही हैं। देखिए, ये हमारे गर्व की बात है। जितना भी क्रिमिनल, जितना भी टेररिस्ट भारत में हर स्टेट में जो टेररिज्म का काम चल रहा है, वो सारे टेररिस्ट बंगाल के साथ उनका कुछ ना कुछ ताल्लुकात है। आज कोई भी टेररिस्ट गुजरात में बम ब्लास्ट कर रहे, वो बोल रहे हम बंगाल में थे उधर, क्योंकि आज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर फिनिश्ड।
बम का इंडस्ट्री चल रहा है और टेररिज्म और जो भी बदमाश एंटी सोशल मिसक्रिएंट सारे इधर हमारे सरकार का आशीर्वाद में बहुत खुश रहते हैं। तो हम लोग ताज्जुब नहीं होंगे अगर ये इनका जो बात आप बोल रहे हैं इसका अगर बंगाल से कोई ताल्लुकात निकला और प्रूव हुआ तो वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने सीधे तौर पर बड़ा हमला बोल दिया विपक्ष पर। उन्होंने कहा कि जितना दिमाग राहुल गांधी के पास है उतना ही दिमाग इनके इंडियन अलायंस के नेताओं के पास भी है, क्योंकि ये तो राहुल गांधी को ही अपना नेता मानते हैं और यही वजह है कि इन्हें यही नहीं पता कि जो पूरा का पूरा संसद परिसर है उसकी सिक्योरिटी हो, नियुक्ति हो या फिर सैलरी हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो लोकसभा स्पीकर देखता है, ना कि गृह मंत्रालय देखता है। ऐसे में आज जब संसद में इतनी बड़ी चूक हुई है, ये घटना हुई है, तो इसकी जवाबदेही जो है वो लोकसभा स्पीकर की होती है और इस मामले को लेकर के उन्होंने बाकायदा एक्शन भी ले लिया है। इसके बावजूद इस तरीके की मांग रखना जाहिर तौर पर एक भद्दी राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय जायसवाल। हमारे विरोधियों के नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं और जितनी समझ उनकी है वही समझ विरोधी दल के नेताओं की भी हो गई है। यह लोकसभा परिसर के भीतर जो कुछ भी हो रहा है इसके सोल कस्टोडियन, अकेले कस्टोडियन जो है वह लोकसभा के स्पीकर है। यहाँ जितने सुरक्षा कर्मी रहते हैं, चाहे वह कैंपस के भीतर हो या लोकसभा के भीतर जो मार्शल हो, ये सभी लोकसभा अध्यक्ष के अधीन है। इनकी सैलरी भी वही देते हैं, इनकी नौकरी जो मिलती है वह भी लोकसभा के स्पीकर देते हैं और इस कैंपस के भीतर गृह मंत्रालय का कोई भी भूमिका नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आप पढ़े लिखे नहीं हो तब आप इसी तरह की घटना करते हैं। और मेरा विरोधी दल के नेताओं से साफ सवाल है कि इस तरह की घटनाएं आज से 30 साल पहले 12 बार इस देश में घटित हो चुकी है। यह 13वीं घटना है। 12 बार जनसंघ हो या भाजपा हो वह विरोधी दल में थे। एक छोटा सा घटना बताएं जब उन्होंने प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष से कोई प्रश्न किसी विरोधी दल ने किया। सभी मिलकर एक साथ चिंता करते थे और सभी मिलकर एक साथ निदान निकालते थे कि जो यह दर्शक दीर्घा से ये जो घटना हुई है इसको हम कैसे भविष्य के लिए रोकें। आज यह 13वीं घटना है जब सत्ताधारी दल में भारतीय जनता पार्टी है और आज यह चिंता स्पीकर साहब ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बता दिया है। उसके बावजूद भी इस तरह का नाटक करना बता रहा है कि इनकी कोई दिलचस्पी संसद की सुरक्षा में नहीं है। आपको बता दें इस बीच बीजेपी के एमपी हरनाथ यादव ने भी बहुत बड़ा हमला विपक्ष पर बोला और उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से मानसिक रोगी का शिकार हो चुका है। मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा कि इनका इलाज होना चाहिए। सुनिए हरनाथ सिंह यादव क्या कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करना ये किसी भी प्रकार से मुनासिब नहीं है और विपक्ष का एक उनको मानसिक रोग हो गया है, नकारात्मक रोग हो गया है, जिसका जो है उनका इलाज होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि विपक्ष के हमारे जितने शीर्षस्थ नेता हैं उनका मेंटल चेकअप कराएं और उनका इलाज कराएं। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी इस मामले को लेकर के अपनी बात रखी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हां, वाकई में इस संसद में सुरक्षा मामले में बड़ी चूक हुई है और इस मामले की जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन भविष्य में ऐसी चीजें ना हो इस बात का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए और यही लिहाज से जो संसद की सिक्योरिटी है उसे और भी ज्यादा बढ़ानी चाहिए। सुनिए रामदास अठावले क्या कह रहे हैं संसद में हुई घटना को लेकर के। मुझे लगता है कि जो 13 दिसंबर 2001 को जिस तरह हमला हुआ था और वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे और ये जो है ये लोग अपने इंडिया के लोग हैं, इसका कोई पाकिस्तान से कोई कनेक्शन लगता नहीं है। लेकिन उनकी क्या मांगे, बेरोजगारी है, क्या उनकी मांग थी। लेकिन जिस तरह पार्लियामेंट में कूदने का, जम मारने का जो काम उन्होंने किया है, ये बात बहुत बड़ी गंभीर है और पार्लियामेंट को धोखा भी पहुंच सकता है। उन्होंने मतलब वो जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी ने ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब वो कलर का जो उसको अपने
पैर में लेकर आए, तो मुझे लगता है कि वहाँ स्क्रीनिंग की बड़ी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि कल का इंसिडेंट जो है, ये कल का इंसिडेंट तो मतलब सीरियस था, और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी और भी कठोर करनी चाहिए, और इसी तरह का बाद में हादसा ना हो, ऐसा मुझे लगता है। सब जिस तरह विपक्ष का और पक्ष का विषय नहीं है, सबकी मांग है। मतलब पार्लियामेंट की सुरक्षा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट में आने वाले जो सांसद होते हैं उनकी सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदार है, और इसी तरह का जो भी कुछ हुआ है ये बहुत बड़ा अपने देश को मतलब धक्का देने वाली घटना घटी है। और वो घटना मतलब उन्हें इन लोगों ने 13 तारीख की क्यों उन्होंने जैसे उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन इन लोगों का बहुत दिनों से प्लान चल रहा था। वो गुरुग्राम में एक जगह पर कुछ दिनों रहते भी थे, और इन्होंने वेल प्लान्ड मतलब कुछ लोग अंदर जाकर जम मारना, कुछ लोगों ने बाहर से मतलब वहां घोषणाबाजी करना, इसी तरह का इन्होंने आंदोलन अपना तय किया था। तो मुझे लगता है कि बाद में इसी तरह का हादसा ना हो, इसकी चिंता हम सब लोगों को है, और पार्लियामेंट की सुरक्षा और भी बढ़ानी चाहिए। दोबारा इसी तरह का इंसिडेंट ना हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी मतलब किसको पास देना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा उन्होंने गंभीरता से पास देने की आवश्यकता है। पहचान के लोग होते हैं, लेकिन जिस तरह हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है, और विपक्षी दलों ने जो मांग किया है और सत्ताधारी पार्टी ने भी मांग किया है कि भाई पार्लियामेंट की सुरक्षा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच अभी चल रही है। मतलब ये 6 लोग इकट्ठा कहीं से आ गए, ये तो लड़का था लातूर का था, कोई हरियाणा का था, कोई कर्नाटक का था। तो इसी तरह मतलब इन्होंने प्लान करके इसके पीछे और क्या राज क्या है क्या, लेकिन उन्होंने 13 तारीख ही मतलब जिस तरह हमला हुआ था 22 साल पहले, तो वही दिन उन्होंने चुनने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जिस तरह हमारे जो ओम बिरला जी उन्होंने भी अपनी भूमिका रखी है कि भाई इसका आतंकवादियों से मतलब पाकिस्तान के हमले से कोई संबंध नहीं है, लेकिन और भी इसके पीछे कौन है इसकी जांच होनी चाहिए, और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो सिक्योरिटी जो थी, तो सिक्योरिटी ने मतलब उनको अंदर छोड़ा कैसा, तो ऐसे 7 सिक्योरिटी के लोगों पर भी कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड किया है, और भी ज्यादा पार्लियामेंट की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। नहीं उत्साह मतलब वही जांच चल रही है। अभी उन्होंने क्यों किया है उसका जवाब ले लिया जाएगा। इसके पीछे और कौन है ये भी मतलब जांच में मालूम हो जाएगा। तो इनके पीछे और भी जो कोई लोग है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बीएसपी से निलंबित सांसद दानिश अली ने भी इस मामले को लेकर के अपनी बात रखी। उन्होंने न सिर्फ मोदी सरकार को लेकर के हमला किया, बल्कि सांसद महुआ मोइत्रा का पक्ष एक बार फिर से वो लाते हुए नजर आए। दरअसल संसद में हुई चूक के मामले को लेकर के उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर तो पासवर्ड शेयरिंग मामले में भी किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन आज जब संसद में इतनी बड़ी घटना होती है तो आखिर इस मामले को लेकर के जवाबदेही क्यों नहीं बन रही है। ये मामला वाकई में बहुत बड़ा है और इसको लेकर के जवाब देना चाहिए। सुनिए दानिश अली क्या कह रहे हैं। देखिए, ये सरकार पास्ट मोड से बाहर ही नहीं आ रही है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर 1970 की बात कर रहे हैं, तब कोई आया था, किसी ने पर्चा फेंका, तब कोई कूदा था। अरे भाई 2001 में जो टेररिस्ट अटैक हुआ यहां पर, उसके बाद से पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी मेजर्स को बहुत एनहांस कर दिया गया था। उसके पहले तो हमें याद है, हम अपनी गाड़ी लेके इस गेट से उस गेट को ऐसे ही निकल जाते थे लोग। आप उस वक्त की बात करोगे, कल की जिम्मेदारी कौन लेगा? पासवर्ड पे एमपी एक्सपेल हो जाता है, कर देते हो आप। नहीं, वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। कल जो लोग अंदर आकर के कूद गए और वो कैनिस्टर में अगर बायोलॉजिकल वेपन ले आते, कोई जहरीली गैस ले आते, तो आज हम खड़े होकर के यहां आपसे बात नहीं कर रहे होते। ये दोहरा मापदंड, और जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं हो।
इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने ये कहा है कि संसद में जिस तरीके से घटना हुई है, इस मामले पर गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहां पर पास्ट की बातें की जा रही है कि कैसे इससे पहले घटना घटित होती थी, लेकिन यहां पर पास्ट की नहीं बल्कि प्रेजेंट की बात करनी जरूरी है कि आखिर कल संसद में इतनी बड़ी घटना क्यों घटित हुई है। सुनिए एसटी हसन क्या कह रहे हैं। देखिए, कल बहुत बड़ी चूक हुई है सिक्योरिटी के अंदर। पार्लियामेंटेरियंस की जान खतरे में थी। अगर वो आदमी जितना वो बारूद लाया था, अगर आरडीएक्स होता तो शायद कोई भी नहीं बचता। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटी क्या कौन सा मंत्रालय देखता है? उसके अलावा जब एक थ्रेट मिल चुकी थी और कल के दिन के लिए मिली थी, तो क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया गया? आईबी किसके अंडर में आती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो को कौन गवर्न करता है? किसको इंफॉर्मेशन देते हैं? क्या मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है इसका? हम तो डिमांड कर रहे हैं कि गृह मंत्री आए, अपना बयान दें, हमें सेटिस्फाई करें। इन्होंने इतना लाइटली लिया कि आपने फौरन ही पार्लियामेंट शुरू कर दी। क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई थी उस गैस की? अगर वो टॉक्सिक गैस होती, हम इनहेल कर लेते। ये तो अल्लाह का करम था कि वो टॉक्सिक नहीं थी, लेकिन इतनी जल्दबाजी में ये दिखाने के लिए कि बहुत माइनर सी बात है, आपने सेशन भी शुरू कर दिया। हमने कहा अपने अध्यक्ष जी से, तो बोले हमने रैपर देख लिया था कि वो आतिशबाजी का होता। आतिशबाजी के रैपर में क्या कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं आ सकता था? इस बीच कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी अपनी बात रखी। वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए और उन्होंने एक बार फिर से वही बात दोहराई कि कैसे संसद में इतनी बड़ी चूक हो गई, क्योंकि जाहिर तौर पर जब इस नई संसद भवन को बनाया गया तो यही कहा गया कि ये पूरी तरीके से हाईटेक सिक्योरिटी से लैस है और यहां पर जो पुरानी घटनाएं हुई हैं वो घटना नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन कल जो चीजें हुई है उसने तमाम चीजों को एक बार फिर से सवाल उठने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह संसद सुरक्षित है या नहीं। इसी के साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने सीधे तौर पर यहां पर सिक्योरिटी को बढ़ाए जाने की बात भी कही है। पहले सुनिए अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। कल की घटना सारे देश देख रही है। हमारी तरफ से मांग था, आपने कभी ये सुना कि देश की प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इस मुद्दे पे कुछ कहे कल से? ये क्या उचित नहीं है? 2001 साल में जब इस घटना घटी थी, इस तरीके की हमला हुई थी, याद दिला दे, हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी को फोन पे उनको खैरियत पूछी थी। हमारी वो परंपरा अभी खत्म हो गई। रोजाना देश की बात होते हैं, देश की सुरक्षा, देश की ताकत, हमें मिसाइल दिखाना जाते हैं, बहुत कुछ दिखाए जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर कितने खोखला हो गए हैं देश की सुरक्षा, ये क्या चिंता के विषय नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी को? नया सदन बनाते हुए, सिंगल लाते हुए कितने बड़ी बड़ी बात कही गई थी। अरे कम से कम ये तो कहे कि हमारा सदन में ये जो हमला हुई, मैं निंदा करता हूं, कहीं अगर सुरक्षा की चूक हो तो मैं इसको निगरानी करते हुए, सारे निरीक्षण करते हुए मैं इसे सुधार लेंगे। ये कहने में क्या आसमान टूट पड़ती है? आप देशवासी को कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो लोग भी ये कहेंगे कि मोदी मतलब मुश्किल है। और क्या, मोदी की गारंटी के बदले मोदी मतलब मुश्किल हो गए। जल्दबाजी में सारे पुराने भवन को छोड़ के नया भवन, नया संसद भवन, कितने सारे ख्वाब दिए, पूछो क्या हालत हुई आज। कोई भी कूद जा सकते। अब ये ब्यौरा देते हैं राजनाथ सिंह जी, पिछले जमाने में हुई थी, तो नया जमाने में क्या हुआ? आप कहते कि नए इंडिया, और जब आपकी कोई जवाब नहीं आता तो कहते कि पिछले जमाने में हुई थी। अरे उस जमाने की सिक्योरिटी के इंतजाम थे देश में, फिर भी उस जमाने में निहत्थे लोगों ने ये पार्लियामेंट को बचाया था, ये ऑगस्ट हाउस को बचाई थी। और कल उनकी 22 साल मतलब हमले की बरसी हम लोग यहाँ पालन किए हैं, पुष्पार्पण भी किए हैं। तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को कल ही इस तरह की घटना घटने की बाद क्या एक बयान देना की उचित नहीं था? आज कहते हैं स्पीकर साहब कि सारे जिम्मेवारी मेरा है। सब जानते हैं दिल्ली पुलिस किसके पास है? इंटेलिजेंस का स्पीकर के पास है या सरकार के पास?
खुफिया खुफिया तंत्र किसके पास है? होम मिनिस्टर के पास, सब जानते हैं। तो कम से कम तो ये दायित्व तो बनते थे कि भाई होम मिनिस्टर आए, एक बात कहें, प्रधानमंत्री आए, अपने खेत जताएं, क्योंकि अंदर सारे एमपीज ने और सारे स्टाफ, निहत्थे स्टाफों ने कल सदन को बचाया। पिछले बार भी निहत्थे लोगों ने हमारे पुराना सदन बचाई थी, इस बार भी हमारे एमपीज और निहत्थे स्टाफ, इनसाइड चेंबर आउटसाइड चेंबर की सारे लोग इकट्ठा होकर ये सदन को बचाए। तो कम से कम उनको भी तो सराहना करने के लिए पीएम साहब को एक बार आना चाहिए था, या गृह मंत्री को एक बार आना चाहिए था। बताइए आप लोग क्या गलत बोल रहे हैं हम? हमारी की अपेक्षा नहीं होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आए? आप जब ये सदन में घुसे थे, माथा ठोक कर घुसे थे, प्रणाम करते हुए, मानसिक मंदिर मानते हुए घुसे थे, याद है आपका? लेकिन आज वो मंत्री मंदिर में हमला हो गई, लेकिन आपको कोई इसमें फर्क नहीं पड़ते। लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं देश में। इसी ने ज्ञान देते हैं दिन रात सुरक्षा के मुद्दे पे। और जब हमारी देश की सबसे बड़े पंचायत हमले की शिकार हो गए, अरे भगवान की आशीर्वाद, खुदा की दुआ कि उन लोग को हाथ में कोई खतरनाक हथियार नहीं थी, नहीं तो कल सदन के अंदर कितने एमपी को मौत होती, कितने स्टाफों को मौत होती, ये किसी को नहीं पता। भगवान बचा लिया, ईश्वर ने बचा लिया, अल्लाह ने बचा लिया कि अंदर तो आए, लेकिन कोई खतरनाक हथियार बंद ना होकर आई थी। वो जो गैस, अगर मान लीजिए पोटेशियम साइनेट की गैस, ये मोनोक्साइड की कोई जहरीला गैस अगर साथ में लाती तो कल सदन में हाहाकार मच जाती, मौत की कतार कर लग जाती ये मकर द्वार के सामने। और वो मकर द्वार से हमें जाने आने में इतना परेशान कर रहे हैं, इतना पाबंदी लगा दिए हैं कि सारे मीडिया वालों के दुश्मन है क्या? सारे स्टाफों का दुश्मन है, जिन्होंने बचाव क्या दुश्मन है? गलती आपका, दोष हमारा देते हो, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। गिरवान में झांक के तो देखो, पता चलेगी। जो संसद भवन को सुरक्षा नहीं कर सकते, देश की सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन को जो सुरक्षा नहीं दे सकते, वो देश को क्या सुरक्षा देगी? और जवाब देने से बचते हुए सदन में नहीं आते, बाहर से भी कुछ नहीं बोलते। ये शर्मिंदा की बात है। देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके का अहंकारी ना होना चाहिए। ये सिर्फ अहंकार अहंकार और अहंकार की एक प्रकाश है। इस बीच कांग्रेस के जो सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो संसद में सुरक्षा में सेंध लगी है, ये जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है और इस मामले को लेकर के जांच होनी चाहिए। इसके पीछे आरोपी कौन है, इस मामले पर जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सुनिए शशि थरूर क्या कह रहे हैं। No, the question is not that. If you can smuggle in smoke canisters, you can easily smuggle in something far more serious, a bomb, a grenade, a pistol, whatever. The problem is that the security lapses are the issue. It is not so much a question of what exactly happened yesterday. That was bad enough. There were obviously lessons to be learned. If it's easier for people to get in this way, easy for them to jump into the main parliament chamber itself, easy for them to smuggle in these smoke canisters and set them off. All of these were very, very serious concerns. And the problem the MPs have is the feeling that the government is not taking this seriously enough. Why wasn't the Home Minister in the House? Why was he not accountable? Why is the government not feeling it is accountable to the people? These are the questions that were in the minds of the MPs. Look, I don't want to get into disciplinary matters because only they know who was supposed to be where and what they did or didn't do. But I will say that it goes well beyond a security officer there. It goes to the concept of security in the parliament. It goes to the arrangements for access. It goes to the way in which the building was conceived, designed and built. So the government is accountable because they're the ones behind this entire change. And we must therefore hear from the government at the highest responsible level. No, we are talking about tightening security like the old parliament. The new parliament had very major deficiencies, as became apparent yesterday. But we also want accountability. We want the Home Minister to come and speak to Parliament. The fact that he was not there, Prime Minister was not there, no one was there, that did not reflect well. And the Defence Minister stood up and said, conducting an inquiry, it will take some time, be understanding, etc.
That is not good enough in the eyes of most of the MPs who are feeling very intense and very vulnerable. आपको बता दें कि उधर हनुमान बेनीवाल ये वही शख्स हैं जो कि अज्ञात युवक को पीटते हुए संसद भवन के अंदर नजर आए थे और इन्हीं के साथ तमाम सांसदों ने फिर उस युवक की जमकर के कुटाई की थी। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने भी इस पूरे मामले को लेकर के सख्त एक्शन की मांग कही है। सुनिए हनुमान बेनीवाल इस मामले में क्या कह रहे हैं। देखिए निशान जी, सबसे बड़ी बात कि जो अंदर 4 लोग थे, 2 कूद गए और एक लेडी और एक लड़का उनको सपोर्ट करा था उस दर्शक दीर्घा से, उस विजिटर गैलरी से। वो कहाँ है? तलाश हम उन लोगों की करेंगे जो 4 थे। बाहर से जिनको पकड़ा है वो कोई और होंगे, लेकिन अंदर से जब वो व्यक्ति कूदता हुआ अंदर आया तो उसको मैंने रोका। सबसे पहले रोक के उसको दबोच लिया। उसके बाद दूसरे ने जो स्प्रे किया, धुआं छोड़ा, पहले के साथ उसने भी धुआं छोड़ा। सब जब राजन अग्रवाल जी ने लोकसभा को एडजॉर्न किया 2 बजे तक, तो उस वक्त वो 2 लोग उन दर्शकों के साथ बाहर निकल गए थे। वो कौन है 2 लोग? उनको आप दबाने की प्रयास नहीं करें। और लोकसभा अध्यक्ष जी का बार बार ये बयान कि घटना मामूली थी, ये ठीक नहीं है। देखिए, ये तो मजाक बना के रख दिया इस देश का। पार्लियामेंट का करोड़ों रुपए लगा के पार्लियामेंट आप बना रहे हो, ऑल पार्टी मीटिंग आप बुला रहे हो, लेकिन हमारे जैसे जो सिंगल मेंबर पार्टी, 2 मेंबर जिसके, 5 मेंबर जिनके, 5 साल में लोकसभा अध्यक्ष ने हमें एक बार भी नहीं बुलाया फ्लोर लीडर को, कभी भी। जबकि प्रधानमंत्री जो मीटिंग लेते हैं उसमें हम सबको बुलाया जाता है। एक तरीके से आप ये कहोगे कि मामला ठीक नहीं चल रहा है, उसी का ही परिणाम है। कहीं न कहीं जिस तरह अंदर विजिटर घुस जाते हैं, कोई एमपी अपनी सिफारिश में 100 आदमियों को ले जाता है, कोई 50 को ले जाता है और कोई 2 को भी नहीं ले जा पा रहा है। ये स्थिति लोकसभा के अंदर है और उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ा। तो सिक्योरिटी को लेकर हम अभी मांग करेंगे, लोकसभा ठप करने का प्रयास करेंगे। एक बार मिल लेते हैं सारे दलों से और हम चाहेंगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष जी को कहना चाहिए कि बहुत बड़ी घटना है। मैं इसको, चूंकि चीफ है, हमारे हेड है, इनको ये कहना चाहिए कि घटना गंभीर है और मामले में मैं कार्रवाई करूंगा। और उनको ये नहीं कहना चाहिए कि मामूली घटना थी, कुछ भी नहीं था। ये कह के और जले पे नमक छिड़कने को वाली बात नहीं। इस बीच अगर हम उद्धव गुट के नेता संजय राउत की बात करें तो उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला और उन्होंने ये कहा है कि जो संसद में कल सेंधमारी हुई है, इससे ये पता चलता है कि कश्मीर और मणिपुर के बॉर्डर से कैसे बाहरी जो ताकत है वो हमारे देश में प्रवेश कर जाती है। सीधे तौर पर उन्होंने एक बार फिर से केंद्र के साथ साथ सेना पर भी सवाल उठा दिया है। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में इस प्रकार से भगदड़ मच सकती है, ब्रिश होती है, तो उससे आप देश के सुरक्षा, देश की सीमाएं अंतर्गत और बाहरी, उसमें क्या स्थिति आप समझ सकते हो। आपको कल पूरे देश ने कल समझ लिया होगा कि लद्दाख में चीन की सेना किस तरह से घुसकर जमीन पर कब्जा किया है। कल पता चला कश्मीर में किस तरह से पाकिस्तान के घुसपैठ घुस जाते हैं। मणिपुर में बाहर से टेररिस्ट कैसे आ गए हैं, ये कल पता चला। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिक्योरिटी के बारे में, देश की रक्षा के बारे में, लेकिन सच क्या है ये आपने कल देखा है कि इतने बड़ा हमारा पार्लियामेंट सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था वहां है, वहां भी कुछ लड़के इनके पास हथियार नहीं थे वगैरह सब ठीक है, लेकिन घुस गए, सदन में छलांग मारी, अफरा तफरी मच गई और हमारी सरकारें, जो गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री चुप है। ये पूरी सरकार 1 महीने से चुनाव प्रचार में बिजी है, अब मुख्यमंत्री बनाने में बिजी है, सरकारें बनाने में बिजी है, शपथ ग्रहण में बिजी है और देश की सुरक्षा हवा में है, राम भरोसे है। मध्य प्रदेश के सीएम ने चार्ज लेते ही वहां पर लाउड स्पीकर धार्मिक बात ऐसी है, आप ये उनकी भूमिका है, उनकी सरकार है, अब वो जैसे उनकी सरकारें चलानी है चला लेंगे, देखेंगे। अगर लोगों को पसंद नहीं तो लोग उनके सवाल पूछेंगे, हम यहाँ बैठकर उनसे क्या सवाल पूछेंगे, चले बस। फिलहाल जिस तरीके से
अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें या फिर विपक्ष के तमाम नेताओं की बात करें, इनका यही कहना है कि इस मामले में चूक तो हुई है। जिस तरीके से नए संसद भवन को यह कहा गया था कि यह पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन 22 साल के बाद एक बार फिर से जहन में वही सवाल है कि क्या आज हमारे देश का संसद भवन सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि इस मामले को गहनता से लेना चाहिए। और जाहिर तौर पर यह सोचने वाली बात है कि अगर उनके पास इस तरीके से स्मोक क्रैकर्स ना हो करके किसी तरीके से बम होता या फिर बंदूक होता तो आज उस संसद के माहौल और वहां के हालात कुछ अलग ही नजर आते। तो यही वजह है कि बार बार इस पूरे मामले को लेकर के सरकार से सवाल किया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय ने भी बाकायदा एक कमेटी का गठन कर दिया है जो कि इस पूरे मामले को लेकर के गहन जांच करेगी कि आखिर यह घटना क्यों घटित हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।